और 2 बच्चे हैं मीठी खीर, उससे ज्यादा बवासीर। गवर्नमेंट के इससे भी पहले निकाले एक नारे ने इंडिया की ज्यादातर आबादी को हम दो हमारे दो का पाठ पढ़ा दिया था। पर क्या इस नारे का पालन सभी करते हैं? नहीं। अगर बाकी धर्मों पर नजर डालें तो तेजी से बढ़ती उनकी आबादी को देख सवाल यही उठता है कि क्या हिंदुत्व का नामो निशान मिटने जा रहा है। और ये सवाल न सिर्फ फर्टिलिटी की वजह से पर व्हाट्सएप की वजह से भी उठ रहा है, जहां रितेश देशमुख और आमिर खान जैसे एक्टर्स के पोस्ट लोगों को उकसाते हैं। और इसमें पॉलिटिक्स ने भी अयोध्या की पावन मिट्टी पर इंडिया का सबसे बड़ा मस्जिद निर्माण करने का फैसला ले लिया है। ताजमहल से खूबसूरत अगर कोई चीज होगी वो मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। यानी हर तरफ से हिंदू कटघरे में गिर चुके हैं। तो क्या हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना ही रह जाएगा? हिंदू राष्ट्र घोषित होने वाला है। आशा करते हैं कि आपको इन सारे सवालों का जवाब वीडियो पूरा होने तक मिल जाएगा। तो आइए बिना किसी देरी हिंदू के विलुप्त होने की वजहों पर रोशनी डालते हैं। नंबर 1, घटा आंकड़ा। 2050 तक हिंदू की जनसंख्या 2.8% से कम हो जाएगी। भले ये 2.8% छोटा नजर आता है, पर भविष्य में ये आंकड़ा आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। वहीं 2050 के मुस्लिम भाइयों की बात करें तो वो आंकड़ा ज्यादा दिखाई देगा, यानी हिंदू के मुकाबले डबल। इनफैक्ट दुनिया में ही नहीं, हिंदू इंडिया में भी कम होते जा रहे हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंस के वक्त भारत में कुल 84% हिंदू रहते थे। और अगर उससे पहले की बात करें तो हिंदू दुनिया के कई कोनों में बसा करते थे। लेकिन अब न सिर्फ वहाँ पर खुद अपने ही देश में हिंदू आबादी को खतरा है, जहाँ 2015 में ऐसा पहली बार हुआ कि हिंदुओं की संख्या 80% के नीचे चली गई। मतलब भाई लोग, ऐसा ही चलता रहा तो ये आंकड़ा 40-50% पर आने में बस कुछ और साल लगेंगे। नंबर 2, खुद की पिटाई। अगर मैं कहूँ कि भारत को बाकी धर्मों से नहीं हिंदू से ही खतरा है तो ये फैक्ट भाई नहीं, कई लोगों का मानना है। क्योंकि जहां हिंदू आज राम जन्मभूमि पर मंदिर बनाने पर उतावले हो रहे हैं, वहीं उससे थोड़ी दूर इंडिया की सबसे बड़ी मस्जिद का निर्माण हो रहा है। और इसके काम की शुरुआत करने के लिए इमाम काबा पहला पत्थर रखने वाले हैं। इतना ही नहीं, इस मस्जिद में दुनिया की सबसे बड़े कुरान का निर्माण भी होने जा रहा है। ऐसी न्यूज से लोगों का विरोध अंदर से बढ़ता जा रहा है। और भाई लोग, जहाँ लोगों का ध्यान इन न्यूज से भटक रहा है, वहीं कई एक्टर्स भी सामने आते हैं जिन्हें हिंदू फेस्टिवल से तकलीफ है, जैसे आमिर खान, प्रियंका चोपड़ा और रितेश देशमुख। इन एक्टर्स की वजह से लोगों ने दिवाली बिना पटाखों से मनाना सीख लिया, लेकिन उन्हें छोड़ बाकी कई सितारे हिंदू त्योहारों को शान से मनाते हैं। इसके साथ साथ कई बार स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पर भी हिंदू धर्म को नीचे दिखाया गया है, लेकिन इस पर भड़कने के बाद उन्हें ही सोशल मीडिया पर भला बुरा बोला गया। नंबर 3, बदल तो नहीं जाओगे। ये थी वैशाली शेट्टी, जिनका कहना था कि इस्लाम अपनाने से पहले इनके माता पिता ने इन्हें संभाल लिया। पर दूसरी तरफ विश्व परिषद के नेशनल जनरल सेक्रेटरी वाई रगाबुलू है, जिन्होंने 2016 में ये दावा किया था कि हर साल 8 लाख हिंदू अपना धर्म बदलते हैं। कुछ सनातन धर्म छोड़कर इस्लाम अपनाते हैं तो कुछ क्रिश्चियनिटी। हिंदू धर्म के बाद ये इंडिया के दूसरे और तीसरे सबसे बड़े धर्म हैं। और ये धर्म सिर्फ इंडिया में ही नहीं, दुनिया भर में इसी तरह कन्वर्जन कर रहे हैं। प्योर रिसर्च रिपोर्ट की माने तो अगले 4 दशक तक क्रिश्चियनिटी दुनिया का सबसे बड़ा धर्म होगा, पर इस्लाम सबसे तेजी से बढ़ने वाला धर्म, जो 2050 तक क्रिश्चियनिटी को टक्कर देगा। ऐसी टक्कर जिससे 2050 तक यूरोप की 10% पॉपुलेशन मुस्लिम होगी। तो भारत में हिंदू की मेजॉरिटी होने के बावजूद सबसे ज्यादा मुस्लिम हमारे ही देश में बसेंगे, जिनकी पॉपुलेशन फैमिली बढ़ने के साथ ही कन्वर्जन से भी बड़ी होगी। और वैसे ही फ्रीडम ऑफ रिलीजन का हक भारतीय संविधान का आर्टिकल 25 सभी को देता है। पर जहाँ लोग अपनी मर्जी से अपना धर्म बदलने का चुनाव करते हैं, वहीं कईयों के साथ जबरदस्ती भी होती है। महाराष्ट्र के डाउन गाँव से ये तक सामने आया था कि 17-18 साल की हिंदू लड़कियों का कन्वर्जन करने पे लड़कों को 5 लाख तक का इनाम मिलता था। True identity about his faith and exactly what was the planned conspiracy all about. जो शादी के बाद बच्चे होने पर उन्हें डिवोर्स दे देते थे और अपने अगले शिकार को धोखा देने के लिए फिर तैयार हो जाते थे। शायद यही वजह है कि महाराष्ट्र भी कई दूसरे राज्यों की तरह इस तरह के फोर्स कन्वर्जन के खिलाफ जेल और जुर्माने का लॉज बनाना चाहता था। नंबर 4, नन्हे मुन्नों की गिनती। हम दो हमारे दो। भारत ने 1950 में ही फैमिली प्लानिंग का ये नारा अपने लोगों के आगे रख दिया था। आजादी के बाद देश के डेवलपमेंट के लिए पॉपुलेशन का धीरे धीरे बढ़ना देश की तरक्की के लिए जरूरी था। जबकि हमारे देश की महिलाओं का फर्टिलिटी रेट 5.9 था, यानी हर महिला अपने बच्चे पैदा करने की काल में 5 जितने बच्चे पैदा कर सकती थी। कुछ वक्त बीता और 1992 में जहां हिंदू महिलाओं का फर्टिलिटी रेट 3.3 हो गया, वहीं मुस्लिम औरतों का फर्टिलिटी रेट 4.4, जिससे ऑन एवरेज बाकी औरतों के 3 और उनके 4 बच्चे होते थे। और हालांकि 2015 तक हिंदू और मुसलमान दोनों ही महिलाओं के फर्टिलिटी रेट गिरकर 2.1 और 2.6 पे आ गए, पर उनका फर्टिलिटी रेट अब भी हिंदू महिलाओं से ज्यादा ही है। नतीजा,
हर तरफ ये बातें फैलने लगी कि आगे चलकर भारत से हिंदू खत्म हो जाएंगे और हर जगह आपको बाकी दूसरे धर्म के लोग मिलेंगे। पर अगर आप ध्यान से ये आंकड़े देखेंगे तो आपको हिंदू महिलाओं के मुकाबले में मुस्लिम महिलाओं की फर्टिलिटी रेट का गिराव ज्यादा नजर आएगा। मतलब भले ही उनकी गिनती ज्यादा हो पर बड़ा डिक्लाइन भी उन्हीं की फर्टिलिटी रेट में है। बावजूद इसके कई लोगों ने इस सच को आधा बताकर इसका फायदा उठाने, साथ ही हिंदू और हिंदुस्तान को बचाने के लिए हर परिवार को 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने की नसीहत दी। नंबर 5, डंकी टू इंडिया। जैसे इंडियंस डंकी मार के विलायत जाते हैं, क्या वैसे ही दूसरे कंट्री के लोग इंडिया आते हैं? वे लोग आते हैं, खाते हैं, घूमते हैं और फिर यहीं सो जाते हैं। और अगर 2010 की रिपोर्ट की माने तो कई देश के मिलाकर 4 लाख से भी ज्यादा लोग इंडिया में अपनी जिंदगी एक रेफ्यूजी बनकर गुजार रहे हैं। हालांकि इस चीज से हिंदुस्तान 2010 से नहीं 1947 यानी पार्टीशन के समय से जूझ रहा है। वो भी इसलिए क्योंकि इंडिया एक मल्टी रिलीजन कंट्री है, जिसकी वजह से जब श्रीलंका में सिविल वॉर हुआ तब वहाँ के कई तमिल लोगों ने इंडिया आने का फैसला लिया और ऐसा ही हाल म्यांमार के लोगों को भी झेलना पड़ा था, जिससे वो इंडिया आ गए। लेकिन ऐसा नहीं कि उस समय इंडिया की सरकार ने इसे रोकना नहीं चाहा, पर इंडिया में आने वाले लोगों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि इसके आगे सरकार भी चकमा खा गई और देखते ही देखते म्यांमार और श्रीलंका से इंडिया के लिए तोहफे में बुद्धिज्म आया। इसके अलावा आज भारत में मुस्लिम कंट्री के भी कई इमिग्रेंट्स गुजारा कर रहे हैं, जहां आज भी ये इंडिया के लिए एक सरदर्द है। वहीं सरकार ने इसके हल के तौर पर एक लॉ निकाला है। इसमें लिखा था कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के हिंदू, क्रिश्चियन, जैन, पारसी, सिख या बुद्धिस्ट को ही हिंदुस्तान पनाह दे सकता है। मतलब साफ है कि अब इंडिया में दूसरे धर्मों का ज्यादा प्रचार सरकार बर्दाश्त नहीं करने वाली। लेकिन फिर भी 2022 की रिपोर्ट में म्यांमार के रोहिंग्या रेफ्यूजी की संख्या 40,000 बताई जा रही है। नंबर 6, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। आज दुनिया इतनी आगे निकल चुकी है कि जब तक आपके पास 4 डिग्रियां न हो आपको इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जाता। पर हैरान करने वाली बात यह है कि लगभग 50% मुस्लिम्स 2016 तक पढ़ाई से दूर ही थे। इसके मुकाबले बाकी धर्मों की लिटरेसी का आंकड़ा काफी कम था। और 3 इडियट्स का डायलॉग तो आपको याद ही होगा, नो डिग्री नो नौकरी, यानी सीधे सीधे गरीबी। और जहाँ मुस्लिम में उनका ना पढ़ना उनकी पॉपुलेशन की समस्या को बढ़ा रहा है, उन्हें ये समझने नहीं दे रहा कि परिवार में कम लोग होंगे तो कम खर्चा और ज्यादा सुविधाएं होगी। दूसरी तरफ ज्यादा लोग होने से खर्चा भी बढ़ेगा और सुविधाएं भी घटेंगी। वही लिटरेसी का सबसे बड़ा हर्जाना दूसरे समुदाय भर रहे हैं, जैसे हिंदू, जिन्हें नौकरी और बेहतर जिंदगी का सपना दिखाकर उनका धर्म परिवर्तन करते हैं। साथ ही इंडिया के कास्ट सिस्टम के चलते भी कई लोग ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलने के लिए क्रिश्चियनिटी और इस्लाम जैसे धर्मों को अपनाते हैं। और भाई लोग, जहाँ फैक्ट भाई ने आपके सामने सारी वजह रख दी है, तो आपके मुताबिक क्यों हिंदुओं की जनसंख्या इंडिया से विलुप्त हो रही है? और क्या ऐसे व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स पर भरोसा रखना चाहिए जहाँ कहा जाता है कि इंडिया में 100 सालों के बाद मुस्लिम की आबादी ज्यादा होगी? क्योंकि अगर वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू के डेटा को देखें तो भाई लोग, हिंदू को छोड़ बाकी किसी का भी मेजोरिटी में आना मुश्किल होगा। और वैसे भी ये भारत देश हमेशा से ही हर धर्म को साथ लेकर चला है, तो इन सारी बातों और अफवाहों पर ज्यादा ध्यान ना दें। पर चाहे हिंदुत्व को ही नहीं, लेकिन हिंदुत्व की भावना को जरूर ठेस पहुंची है, वो भी पाकिस्तान की कुछ मूवीज की वजह से, जिसमें इंडिया की बुराई, भगवान का अपमान और कई बेतुके आरोप हैं। तो फौरन इस आई बटन पर क्लिक करके उनके बारे में जानो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।